नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल यानी एक सानी पर्सन और मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद अतुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात करूँगा आपसे कि अगर आप भी उत्तराखंड के हैं या कोई भी स्टेट के और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसकी फ़िजिकल की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आपका रिटर्न जो पार्ट है वो अलग है, मैं यहाँ पे फ़िजिकल की ही बात करूँगा। तो उसके कुछ स्टेप हैं जिससे आप अपना फ़िजिकल यहाँ पे बेटर कर सकते हैं। कुछ स्टेप बताऊँगा, अप्रॉक्स आपको 17 स्टेप बताऊँगा, वो आपने फॉलो करने हैं कंटिन्यू जब भी आप अपनी रनिंग करें और फिजिकल की तैयारी करें। तो चलिए वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट आपका पॉइंट जो है आपका सही शूज़ का आपने क्या करना है, यहाँ पे चयन करना है। जो आपके शूज़ हों वो आपके क्या हों, सही फिट आप पे आए। ये ना हो कि कहीं आप दौड़ रहे हों और वो जो आपका शूज़ है वो कहीं से आपको पाँव को काट रहा हो आपके। तो आपने सही शूज़ के, सही माप के, सही साइज़ के शूज़ का ही यहाँ पे आपने क्या करना है, चयन करना है, ताकि आपको दौड़ते टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। सेकंड पॉइंट की बात करूँ मैं, सही ड्रेस। जो आपकी ड्रेस होनी चाहिए वो आप पे बिल्कुल फिट आनी चाहिए, सही होनी चाहिए, लूज़ होनी चाहिए। क्योंकि आप बिल्कुल अगर टाइट ड्रेस पहनेंगे तो वो आप जब दौड़ेंगे, रनिंग करेंगे या कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको क्या होगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपकी जो ड्रेस होनी चाहिए वो सही फिटिंग की होनी चाहिए और लूज ड्रेस होनी चाहिए। आप टी शर्ट और हाफ निकर में भी दौड़ सकते हैं या लोअर पहन के भी आप दौड़ सकते हैं। नंबर 3 की मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, ये आपके शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको दौड़ते टाइम या आपके फिजिकल के टाइम आपको डिस्टर्ब करे। इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। उसमें से आपका हो सकता है आपके पॉकेट मोबाइल हो या मोबाइल बार बार हिल रहा हो या आपने कोई कड़ा वगैरह पहना हो ऐसे और वो भी बार बार हिल रहा हो। उससे क्या होता है, या घड़ी पहनी हो आपने और वो भी बार बार हिल रही हो आपके हाथ में, उससे क्या होगा, आपके जो दौड़ने का जो एम है उसमें बहुत बड़ा डिस्टर्ब होता है। और आपने जब जो दौड़ने वाले होंगे उन्होंने खुद इस चीज़ को जजमेंट किया होगा कि ऐसे सचमुच में होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें डिस्टर्ब करे तो उसमें दौड़ने में बहुत बड़ी परेशानी आती है। नंबर 4 पॉइंट की मैं बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो आपके हमेशा जब भी आप अपनी रनिंग स्टार्ट करें, जो फर्स्टली आपके जो रनिंग होगी वो उसके जो स्टेप होंगे हमेशा स्लो ही स्टेप होंगे, ठीक है। उसके स्टेप क्या होंगे, स्लो होंगे। अगर फर्स्ट में आपने क्या किया, स्प्रिंट मार ली, तो आगे जाकर क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आपकी सांस फूल जाएगी और आगे के स्टेप जो हैं वो आप कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी आपने रनिंग करनी है आपने स्लो स्टेप ही इस्तेमाल करने हैं। चौथे पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा, एक्चुअली जो आपके स्टेप होते हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि जो आपकी रनिंग है वो कितने किलोमीटर की आपकी रनिंग है। अगर आपकी रनिंग जो है वो ज़्यादा किलोमीटर के है, सपोज आपकी 5 किलोमीटर है, तो आप शुरू से ही क्या करें, हल्के स्टेप से दौड़ें और थोड़ा थोड़ा करके अपने स्टेप को बढ़ाएं। पर स्टेप को बिल्कुल ऐसे ना कर दें आप कि पैदल चलने वाला आदमी से भी आप पीछे रहें। तो स्टेप उसी हिसाब से आप शुरू में फॉलो करें कि आगे आपको स्टेप बढ़ाने में भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। अगर आपकी जो रनिंग है सपोज 1.6 किलोमीटर जैसे कि आपका पुलिस में होता है, तो उसमें आप ध्यान रखें कि जो आप फर्स्ट स्टेप आप लें वो स्टेप इतने भी स्लो नहीं होने चाहिए। तो पुलिस वगैरह के लिए जिसमें कम रनिंग के लिए होती है 1.6 2 किलोमीटर ऐसे उस टाइप की, तो वहाँ से शुरू से ही आपने स्टेप अपने थोड़े से तेज़ रखने हैं। क्योंकि आप स्लो रनिंग करोगे तो हो सकता है कि आप स्लो रनिंग करें और बीच में आपके स्टेप न बढ़ें, और स्टेप तब बढ़े आपके जब तक आपकी रनिंग ख़त्म होने पे होगी, क्योंकि 1.5 किलोमीटर कोई ज़्यादा होता है नहीं। तो इसलिए आपने रनिंग के जो स्टेप है आपके वो शुरू से ही थोड़ा सा सही रखने हैं, थोड़ा सा तेज़ ही रखने हैं। नंबर 5 की मैं बात करूँगा यहाँ पे, आपकी 5 नंबर आपका हो गया। 6 नंबर की यहाँ पे बात करूँगा मैं आपको। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो मैं तो रोड पे है, यहाँ पे रोड पे दौड़ रहा हूँ। तो आपने क्या करना, रोड की साइड जो कच्ची
ज़मीन होती है। वीडियो में भी देख पा रहे होंगे साइड में आपकी कच्ची ज़मीन भी, यहाँ पे ये साइड में लेफ़्ट साइड कच्ची ज़मीन है जो जहाँ मिट्टी वाली ज़मीन, तो वहाँ पे भी आप दौड़ सकते हैं। पर कच्चे रूट का इस्तेमाल आप तभी करें जब वो रूट सही हो। सपोज उसमें क्या पत्थर वगैरह हैं और दौड़ते दौड़ के आपका पाँव भी मुड़ सकता है या दौड़ते दौड़ते आपका पत्थर वगैरह भी चुभ सकता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। नहीं तो अगर ऐसी रोड है जहाँ पे पत्थर वगैरह हैं, तो आपका जो पक्की रोड है, गाड़ी की जो रोड है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो वैसे ही रोड को आप फॉलो करें, तो कच्ची रोड को आप फॉलो न करें। 7वें पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा आपसे। 7वां पॉइंट है आपका, हमेशा क्या, बिल्कुल आप जैसे खड़े होकर रनिंग ना करें, थोड़ा सा अपने जो शरीर है उसको आप थोड़ा सा झुकाकर चलें। उससे क्या होगा, आपको दौड़ने में एक सपोर्ट मिलेगा आपको, और आप क्या करें, पंजे के बल ही आप दौड़ें। पंजे पर आप एड़ी का प्रयोग ना करें, यूज़ ना करें, ज़्यादातर आप पंजे का ही यूज़ करें, ताकि उससे क्या होगा, आपको एक सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ का यहाँ पे यूज़ होता है। एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है। तो वहाँ पे हमारा जब दौड़ते हैं तो उस चीज़ का यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी काम करता है। तो इसलिए हमने पंजे पर दौड़ने की कोशिश करनी है। अगर 8वां पॉइंट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार देखा गया है कि जब हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारे पेट में लेफ्ट या राइट साइड में क्या होता है, दर्द शुरू हो जाता है। तो आपने इसका क्या तरीका है कि सपोज आपका लेफ्ट साइड, जो आपका पेट के लेफ्ट साइड में अगर आपका दर्द शुरू हो गया, तो आपने क्या करना है, जो राइट साइड की आपकी फिस्ट है, जो मुट्ठी है, उसको बंद कर देना है। क्या करना है आपने, अगर सपोज आपकी लेफ्ट साइड पेट में दर्द होता है दौड़ते टाइम, तो राइट साइड जो आपकी मुट्ठी होती है, फिस्ट है हाथ की, तो आपने क्या करना है, मुट्ठी को बंद करके दौड़ना है। और सपोज आपका राइट साइड, अगर पेट के राइट साइड में दर्द होता है, तो आपने लेफ्ट साइड की मुट्ठी को बंद करके दौड़ना है। तो उससे क्या होगा, आपके पेट का जो दर्द है वो कुछ हद तक ज़रूर कम होगा, और इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं। 90वें पॉइंट की यहाँ पे बात करूँगा मैं। आपने हमेशा इस चीज़ की कोशिश करनी है कि जो आपसे आगे दौड़ रहा है उसको हमेशा क्रॉस करने की, उसको काटने की कोशिश करनी है। क्योंकि ये भी एक मोरल का हिस्सा होता है, एक मोटिवेशन होता है। अगर आप आगे वाले को करता है, तो आपका जो यहाँ पे मोरल है वो हमेशा ही अप रहेगा। जैसे आपका आगे वाला दौड़ रहा है, आपने हमेशा कोशिश करनी है थोड़ा सा स्टेप बढ़ा के कि उसको आपने क्रॉस करना ही करना है किसी भी हालत में। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे मैं बात करूँगा आपका 10वें नंबर का ये पॉइंट है यहाँ पे। अगर आपके पाँव में कहीं भी ज़्यादा दर्द होता है, सपोज आपके घुटने में दर्द होता है या एड़ी में आपके दर्द होता है, तो थोड़ी देर के लिए आपने रुक जाना है। वो तब मैं बात कर रहा हूँ जब आपके पाँव में ज़्यादा दर्द हो। अगर कम दर्द हो तो उसमें से आप झेल सकते हो, उसको आप नेगलेक्ट थोड़ा बहुत कर सकते हो। पर ज़्यादा दर्द होने पर उसमें आपने क्या करना है, ज़रूर थोड़ी देर के लिए रुकना ही रुकना है। क्योंकि अगर आपके ज़्यादा दर्द होते हुए भी आप दौड़ते रहे, तो हो सकता है कहीं से आपकी जो घुटने की हड्डी वगैरह है वो क्रैक हो जाए। तो अगर आपके पाँव सही सलामत रहेगा तो आगे भी दौड़ सकते हैं आप। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, अपने शरीर का भी ध्यान रखते हुए आपने दौड़ना है। 11वें पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा। आपने जो दौड़ते टाइम क्या करना है, एक ड्रिल, एक कदम ताल से आपने दौड़ना है। अब आप बोलेंगे यार दौड़ते टाइम कदम ताल और ड्रिल की क्या ज़रूरत है यहाँ पे, है? तो आपने देखा होगा, जैसे जब भी आर्मी ट्रूप्स कहीं पे जाता है तो प्रॉपर ड्रिल के साथ, कदम ताल के साथ जाता है ना। उससे क्या हो रहा है, एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आप इस चीज़ का करते हैं तो सब कुछ आप दौड़ रहे हैं, और आपकी जो सांस है और जो पाँव के आपके स्टेप हैं उसमें एक कम्बिनेशन होगा आपस में, एक ड्रिल की तरह, एक कदम ताल की तरह। अगर दोनों मैच करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, और आप ज़्यादा लंबी दूरी तक और ज़्यादा स्पीड से आप दौड़ सकते हैं। और आपकी सांस की स्पीड, आपके पाँव की स्पीड, जो स्टेप होंगे वो अगर आगे पीछे होंगे तो उसका मोरल आपका डाउन होगा, आपको ज़्यादा थकान लगेगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपके सांस की स्पीड है और जो आपके स्टेप हैं पाँव के, उन दोनों का कम्बिनेशन हमेशा ही बना रहना चाहिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा 12वें का।
हमेशा आपने कोशिश करनी है कि जो आप सांस ले रहे हो वो नाक से ही सांस लें। तो दौड़ते दौड़ते हमें क्या होता है, सांस फूलती है तो हम क्या करते हैं, नाक से सांस न लेकर मुंह से सांस लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों में ज़्यादा हवा पहुंचने से हमारा फेफड़े क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ब्लॉक होने की कोशिश करते हैं और हमारे सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपने हमेशा ही कोशिश करनी है कि आप नाक से सांस लें, मुंह के रास्ते आप कभी भी सांस लेने की कोशिश न करें। और ये जो मैंने कदमता ड्रिल बताया, जो इसमें जो आपके दौड़ने का, पाँव का और जो सांस लेने का, साथ में ये भी एक ड्रिल का एक पार्ट है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। किसका? आपके सांस लेने का और आपके जो दौड़ने का है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपका हमेशा होना चाहिए साथ में। 13वें पॉइंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है पर जो जितने पॉइंट हैं वो ज़रूर मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। 13वें पॉइंट की यहाँ पे बात करूँगा मैं। हमेशा आपने क्या करना है, अपने एम को, गोल को माइंड में रख कर ही दौड़ना है। आपने सोचना है माइंड में रख के कि मैं ये दौड़ क्यों रहा हूँ और इससे मुझे क्या फ़ायदा है, मेरा क्या एम है, क्या मेरा गोल है। उसी को सोचकर आपने क्या करना है, अपनी रनिंग को कंटिन्यू करना है। जब आप ऐसे सोचेंगे तो आपका मोरल अप रहेगा और आपको अपना एम, गोल सामने दिखाई देगा। तो आप उस गोल को पाने के लिए, अपने एम को पाने के लिए आपके जो स्टेप हैं वो कभी भी धीरे नहीं होंगे। 14वें पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा। अगर आप दौड़ते समय अगर ईयरफोन का यूज़ करते हैं, पहले मैं आपको ये गाइड नहीं करूँगा कि आप दौड़ते समय ईयरफोन का यूज़ करें, क्योंकि उससे क्या होगा, हो सकता है आप जहाँ पे आप दौड़ रहे हो वहाँ पे गाड़ियों का भी रश हो और गाड़ियाँ भी आगे पीछे जा रही हो तो हॉर्न बजाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो उससे एक्सीडेंट होने का खतरा भी है। तो फिर भी अगर आप ऐसी जगह दौड़ते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह ना आती हों तो वहाँ पे आप ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें हमेशा उसमें जो आप मोबाइल में गाना प्ले कर रहे हो एक मोटिवेशनल सॉन्ग ही प्ले होना चाहिए। मोटिवेशनल सॉन्ग भी प्ले होना चाहिए उसमें, जैसे कर मैदान फतेह है ना, ये सॉन्ग भी है ना आपका, बंदिया कर मैदान फतेह, ये सॉन्ग इस टाइप के आप मोटिवेशनल सॉन्ग उसमें चला सकते हैं। उसको आपको दौड़ने के लिए मोराल मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी रनिंग और अच्छी बेहतर हो सकती है। पर 15वें पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा। आपने हमेशा जब दौड़ रहे हो तो ये सोच के भी आपने दौड़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपने बस खो जाना है सपनों में, वो नहीं, पर आपने फिर भी अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आप अपने क्यों दौड़ रहे हैं आप, और क्या आपने माँ बाप के जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आप दौड़ रहे हैं यहाँ पे। तो उस दौड़ जब आप सोचेंगे अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप कैसे कमा रहे होंगे, कहाँ से पैसा ला रहे होंगे और आप पे खर्च कर रहे होंगे, तो आपका ये 100% आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने माँ बाप के जो सपने हैं उनको आपने पूरा करना ही करना है किसी भी तरीके से। तो जब आप ये सोचेंगे, अपना गोल एम माइंड में रखेंगे और अपने माँ बाप की जो आपकी तकलीफ है, जब घर में खाना वगैरह के लिए नहीं होता है और माँ बाप क्या अपने आप खुद ना खाकर बच्चों को जो भी होता है खाने के लिए वो देते हैं, अपने पूरे जो उनके सपने होंगे उनको सपनों को मारकर अपने बच्चे के सपने पूरा करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। तो आपने भी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए पूरा जोर से आपने हर चीज़ में एफर्ट लगाना है। 16वें पॉइंट की यहाँ पे मैं बात करूँगा आपको। जब भी आप दौड़ के वापस आएँ तो एकदम से आप बैठे नहीं, ठीक है। जैसे आप दौड़ के आए एकदम से आप बैठना नहीं है, आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने कुछ कदम आपने पैदल भी चलने हैं और साथ साथ में आपने जो कूलिंग डाउन एक्सरसाइज होती हैं, कूलिंग डाउन जो एक्सरसाइज होती है मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। कूलिंग डाउन जो एक्सरसाइज होंगे, अगर आप कमेंट करोगे इसमें तो मैं बता दूंगा कूलिंग डाउन क्या क्या एक्सरसाइज हैं, तो वो आपने ज़रूर करनी है कूलिंग डाउन एक्सरसाइज के लिए। क्योंकि आप अगर दौड़ के आओगे और एकदम से बैठ जाओगे तो आपके जो पाँव हैं, आपकी थाई है, वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल जाम हो जाएंगी और जब तक आप घर पहुंचोगे तो आपके वो दर्द शुरू हो जाएगा। शाम तक तो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि आप कहीं पे भी बैठ नहीं सकते हो, अपने घुटने को फोल्ड नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है।
17वें पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा। आपने जो सिलेबस है आपका फिजिकल का, चाहे पुलिस का हो, चाहे आपका वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड या आर्मी का हो, आपने उसमें जो फिजिकल के स्टेप हैं क्या क्या हैं, उसमें वो आपने दौड़ के साथ आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, इसकी प्रैक्टिस भी आपने दौड़ पूरी करने के बाद उनकी भी प्रैक्टिस आपने करनी ही करनी है। ये नो आप दौड़ते रहें और बाकी जो स्टेप हैं उनको भूल जाएं, और उससे क्या होगा, आपके वो स्टेप छूट जाएंगे और जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो इस चीज़ की भी आपने तैयारी करनी है साथ साथ में। अगला पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा, घर आने पर आपने क्या करना है। पहले आपने रात को क्या करना है, अगर बादाम हो, चने हो या बादाम हो, उसको क्या करना है, आपने रात को भिगा के रखने हैं। जब आप दौड़ के आए तो उसके बाद आपने क्या करना, वो बादाम और चने आपने खाने हैं। उससे आपको क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो घोड़े होते हैं उनको चने खिलाया जाता है। तो जब आप दौड़ रहे हो तो एक तरफ से आपने घोड़ा बनना है और घोड़े की तरह आपने दौड़ना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बादाम हो, और बादाम नहीं है क्योंकि बादाम ज़्यादा महंगे होते हैं, तो आप चने भिगा सकते हैं उसके बदले, वो आपने यूज़ करने। साथ साथ में जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं उसका जूस आपने टाइम टू टाइम पीना है। ग्लूकोज वगैरह आपने साथ में वो भी यूज़ करना है, ताकि जो शरीर में हो पानी की कमी ना हो, और साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करना है आपने। टोटल मैंने आपको ये करीब 19-20 पॉइंट यहाँ पे आपको बता रखा है, जो आपके फिजिकल को अच्छी स्ट्रेंथ देगा और अच्छी आपकी रनिंग यहाँ पे हो सकती है अगर आप स्टेप फॉलो करें। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।